स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि। आज हम लोग क्लास 4 की ईवीएस के चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक बात देखिए, इसमें जितने भी पिक्चर्स दिख रहे हैं, इमेजेस, इसमें आपको इन इमेजेस में आपको क्या दिख रहा है? इसमें यहाँ एक सन है, ये सन ड्यून्स यानी कि सैंड ड्यून्स है जो कि बालू के पहाड़ टीले जैसे थोड़े से। फिर ये पेड़ के पत्ते जो है झड़े हुए हैं बिना पत्तों के, और गाय का देखो जीभ निकला हुआ है। और ये जो है लेडी वो पानी भरने जा रही है। ये लोग भी पानी भरने के लिए ही जा रहे हैं। तो ये कहाँ की सीनरी है? और भी है, देखिए उनका पैरों में कैसे पहने हैं कड़े और हाथों के कड़े, और ये सारे, इन सबको देख के आपको कहाँ की चित्र लग रही है? ये नजर है ना। हम लोग को चित्र को देखते हुए ही पता चल रहा है कि ये जरूर राजस्थान की ही चित्र है, क्योंकि इनका पहनावा और जो नेचुरल जो हमें दिखाया गया है लैंडस्केप, ये भी राजस्थान की पिक्चर जैसी लग रही है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने से ही आपको पूरा अच्छी तरह से लेसन के बारे में पता चल पाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। यह एक जो सच्ची कहानी है, हाँ, बहुत पुरानी बात है। ऑलमोस्ट 300 years ago in a village called खेजादली lived अमृता। एक विलेज में, खेजादली नामक विलेज में अमृता। यह जो है स्टोरी एक खेजादली नामक गांव की, जो राजस्थान के जोधपुर के पास में है, उस गांव की है। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ मैनी खेजादी ट्रीज। जो खेजादी की ट्रीज हैं, पेड़ हैं, उन पेड़ों की वजह से ही इनका नाम इस बच्चों खेजादली जो है वो जो खेजड़ी, इसको राजस्थान में खेजड़ी ट्री भी कहा जाता है। इसमें जो है ये ज्यादातर ये पेड़ डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, और इसमें एक फ्रूट्स होता है बेड़ के टाइप का है, उसको सांगड़ी कहा जाता है। ये जो खेजादी ट्री है उसको बड़े होने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, और उसका जो छिलका है पेड़ का वो भी एक मेडिसिन के रूप में यूज होता है। और इसके फ्रूट्स भी एक ट्राइब होती है बिश्नोई, ये लोग खाने का भी यूज करते हैं। तो ये ज्यादातर डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, और इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कामों में ये आती है। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. इस गांव के सभी लोग जो है जो प्लांट्स के, ट्रीज के और एनिमल्स के सबका बहुत ख्याल रखते हैं। एनिमल्स जैसे कि बकरी, डियर यानी कि हिरण, हेयर्स यानी कि खरगोश, पीकॉक्स, वो सारे एनिमल्स जो है वो आराम से घूमते फिरते हुए दिखते हैं बिना किसी डर के। कोई भी उसे हंटिंग नहीं करता है, मीन्स मारता नहीं, शिकार नहीं करता है। द पीपल ऑफ द विलेज मेंबर दैट, उनके जो बड़ों ने कहा था कि एक बात कही थी, वे उन लोगों ने इस बात को हमेशा याद रखा है कि अगर पेड़ है तो हम हैं, और पेड़ के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। अगर पेड़ है तो हम हैं, इस बात को उनके बड़े बुजुर्ग ने कहा था, और उन्होंने अभी तक याद रखा, इसीलिए वे लोग पेड़ों का बहुत देखभाल करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, लेकिन हम पेड़ के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये देखो कितने अच्छे से, इसमें एक चिड़िया भी है पेड़ों में लगी, और गिलहरी और गाय, सबके साथ बच्चे कितने अच्छे से रह रहे हैं। Amrita's friends. Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. अमृता की जो है ट्रीज ही अमृता के फ्रेंड्स है, पेड़, और वो हमेशा सुबह जल्दी उठ के उन सभी को ग्रीट करती है, यानी कि गुड मॉर्निंग कहती है। She would choose a special tree for the day. हर दिन के लिए वो अपने लिए एक स्पेशल ट्री चूज करती है। She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, "Friend, you're strong and beautiful." वो एक
एक पेड़ को तने के साथ जोर से पकड़ते हुए उसके कानों में कहती है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो और बहुत सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, आप हमारी देखभाल करती हो, हमारे तकलीफ को समझती हो। थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। ट्री जितना हिम्मत वाला होता है, अमृता भी उतना ही हिम्मत वाली बनना चाहती थी। आप लोगों को भी हमने ईपीएस में ज्यादातर लेसन में ट्रीज को, एनिमल्स को, सबके बारे में ख्याल रखने का ही इस बार पढ़ा है। Like Amrita, the other children also have their special trees. अमृता के जैसे ही खेजाद्री गांव में ज्यादातर बच्चों को एक एक ट्री स्पेशल रहता ही है। They would play for hours in the shade of the trees. वे लोग पेड़ों के छांव में बहुत देर तक खेलते हैं। Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? क्या ऐसी कोई जगह है आपके घर के आसपास या फिर स्कूल के आसपास जहाँ पे कि प्लांटेशन की जाती है, गवर्नमेंट प्लांटेशन करती है? और why were they planted there? और क्यों प्लांटेशन की जाती है? Answer: trees are planted in the gardens and along the roadsides. They are planted in gardens, in schools and houses because they look beautiful and provide greenery. Trees also give us fresh air as they provide oxygen. Trees are planted along the roadside as they provide shade to the travelers during summers. क्यों प्लांटेशन की जाती है रोड साइड में? ताकि एक तो ग्रीनरी बनी रहे, दूसरा तो हमें छांव मिले धूप में भी अगर हम लोग रास्ते से जा रहे हो तो, और तीसरा पोल्यूशन को भी कम करती है क्योंकि ट्री से हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो पोल्यूशन में जो जितना भी गाड़ी वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड और आग से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, उसको ट्री के कारण ही वो सब कुछ कम करने का हमें कम कर पाते हैं हम लोग। Have you seen, next question, have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? क्या आपने कभी देखा है किसी को भी उन ट्रीज का देखभाल करते हुए? Yes. Answer: yes. Gardeners take care of trees and plants planted in the gardens, parks and along the roadside. जो गार्डनर होते हैं एक अलॉटेड पर्सन होते हैं, उन्हें गार्डनर कहा जाता है, वही देखभाल करते हैं। Next question: have you seen fruits on any of the tree? Who eats these fruits? और रोड साइड के जितने भी पेड़ या फिर पार्क वगैरह में तो वो कौन खाता है? Answer: yes. Trees bear fruits in particular seasons. हाँ, किसी सीजन में तो ट्री का भी फ्रूट्स आता है। Human beings and animals such as squirrels and monkeys eat these fruits. और वो फ्रूट्स कौन खाता है? Squirrels, monkeys, साथ में हम लोग भी खाते हैं। Next question: Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. ललिता ने देखा है कि उसके स्कूल के पास के जो भी ग्रास है और प्लांट्स है वो किसी ने प्लांटेशन नहीं की है, किसी ने भी नहीं रोपा है। Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? किसी के बिना उगाए ही उग जाता हो ऐसा जगह जानते हैं? हाँ, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जो कि जहां पे कि पेड़ का प्लांटेशन करने की जरूरत नहीं होती है। आंसर: फॉरेस्ट। Forest is a place where grass, small plants and trees grow on their own without being planted. Question: Why do you feel they are growing on their own? आपको क्यों लगता है कि वे खुद ब खुद उग जाते हैं? Answer: In forest, seed dispersal takes place by means of air, water and animals. फॉरेस्ट में क्या होता है कि हवा के द्वारा, पानी के बहाव के साथ या फिर एनिमल्स के साथ जो सीड्स होते हैं वे डिस्पर्सल यानी कि इधर से उधर बिखर जाते हैं और द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। और जो कंडीशन हमें एक सीड को जर्मिनेट करने में उगने में लगता है वो फॉरेस्ट में होता है। फॉरेस्ट में पानी मिलता है अच्छे से और क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल होता है तो बहुत मॉइस्चर भी रहता है, तो वे खुद ब खुद ही उग जाते हैं। सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट। During this process, a seed gives rise to a seedling, which further grows into a plant. In this way, plants grow on their own in forest. और इसी तरह से हवा, पानी और सनलाइट सबके
प्रेजेंस में ही अपने आप ही जो प्लांट है ग्रो करता है वहां पे। ट्रीज इन डेंजर, कौन से ट्रीज जो है डेंजर में है। टाइम वेंट बाय, अमृता वाज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो गई थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो गई अपने ट्रीज को ग्रीट करने। She saw that there were some strangers in her village. कुछ strangers यानी कि जो वो पहचानते नहीं है, हम लोग ना वो strangers होते हैं, बाहर से आए हुए लोग। They had axes with them. उनके पास कुल्हाड़ी है। They said that the king had sent them to cut trees for wood. उन्होंने कहा कि राजा ने भेजा है wood के लिए। The wood was needed for building the king's palace. किंग का जो पैलेस है, महल है, उसको बनाने के लिए वुड की जरूरत है। अमृता was shocked. She went to the tree that the men were about to cut. वे उस ट्री के पास पहुंची जिस ट्री को वो ये लोग काटने वाले थे। She put her arms around the tree and hugged it tightly. उसने ये देखो कैसे इसने ट्री को पकड़ लिया है। The man shouted and threatened her. Threatened यानी कि डराता है, चिल्लाता है और डराता भी है। But Amrita did not let go of the tree. लेकिन अमृता तो उस पेड़ को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। The king's men had to follow his order. लेकिन राजा के लोगों को तो राजा के बात मानना ही था। They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. अमृता को देखकर बहुत सारे लोग निकल के आए, ओल्ड, यंग और बच्चे, सबने एक एक पेड़ पकड़ लिया। Many people, including Amrita and her daughters, अमृता के बच्चे, died to save the trees. उनको अपनी जान की बलि देनी पड़ी ट्रीज को बचाने के लिए। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. लेकिन जब राजा के पास ये बात गई कि सिर्फ एक पेड़ के लिए इतने सारे लोगों की जान चली गई, तो वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. तब वे खुद ही राजा जो है उस गांव में गए और देखा कि अरे वहां के लोग तो ट्रीज को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और सिर्फ ट्रीज को ही नहीं, एनिमल्स को भी। इसमें एक क्वेश्चन दी है कि डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। हाँ, हमने पढ़ा था ना कि द आंसर द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं। According to them, plants and animals can survive without humans. हमारे बिना तो पेड़ और एनिमल्स सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, but it is not possible for human to survive without them. लेकिन हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss this in your class. ये आपको डिस्कशन के लिए दी गई है। अगर आपके यहाँ पे ना कोई पेड़ होती है, ना कोई एनिमल्स होते हैं, तो क्या आप लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ये तो बिल्कुल सच है। No, it is not possible for us to survive without trees and animals. Trees are very important for us as they provide oxygen for breathing. They also gives us fruits, vegetables, wood and various other products. ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन हमें ट्रीज से मिलती है, और ट्रीज से हमें फ्रूट्स मिलती है, वेजिटेबल्स मिलती है, वुड मिलती है और बहुत कुछ मिलती है। उसी तरह से सिमिलरली एनिमल्स प्रोवाइड मीट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज एक्सेट्रा, wool, etc. They are also used by humans for various other purposes such as carrying loads, protecting house from thieves, etc. जैसे कि कुत्ता हमें चोरों से बचाता है, हाथी, घोड़ा, सब बैल भारी सामान उठाने के भी काम आता है, तो बहुत काम आता है। Thus, we can say that we cannot survive without trees and animals. मतलब हम लोग survive जिंदा नहीं रह सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के बिना। The village is protected. The villager's strong feelings for trees affected the king greatly. He ordered that from then on, no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. उस एरिया में कोई भी ट्री काटी नहीं जाएगी और कोई भी एनिमल को हार्म नहीं किया जाएगा, ऐसा एक वो निकाला, ऑर्डर निकाला। Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals. उस एरिया के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। वे लोग
खिजादली ट्री का फ्रूट्स भी जो खाते हैं, मैंने पहले आपसे कहा था, तो वे लोग अभी भी ट्रीज का और एनिमल्स का प्रोटेक्ट करते हैं. इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फ्री. जबकि ये डेजर्ट एरिया है, फिर भी डेजर्ट के बीच में यहाँ पे ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं और पेड़ और एनिमल्स फ्रीली यहाँ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 3 you have made a tree your friend? A tree your friend. How is a friend now? आपने एक पेड़ रोपा था अपने गार्डन में, अभी वो कैसा है? Why don't you make a new friend this year? Have you seen how your friends the trees change in some ways in different months of a year? आपने क्या देखा कि आपने जो भी पेड़ लगाया था वो हर महीने में उसमें कौन सी चेंजेस आती है? Write about any one tree. अभी हम लोग बताएंगे मैंगो ट्री के बारे में. Does the tree flower? क्या मैंगो ट्री में फूल लगती है? Yes, the mango tree is a flowering plant. हाँ, लगती है. Do the flowers remain on the tree throughout the year? क्या फ्लावर पूरा साल तक मैंगो ट्री में लगा रहता है? हम लोग सिर्फ मैंगो ट्री के बारे में लिख रहे हैं. आप अगर दूसरे ट्री के बारे में आपने स्टडी की है तो उस पेड़ के बारे में भी लिख सकते हैं. No, the flowers do not remain on the tree throughout the year. नहीं, पूरा साल तो नहीं रहता है. In which month do their leaves fall? कब झड़ जाते हैं leaves मैंगो ट्री के? Answer, the mango tree is an evergreen plant. वो हमेशा सदाबहार पेड़ है, मतलब कि पेड़ के पत्ते पूरी तरह से कभी नहीं झड़ते हैं. It possesses leaves throughout the 4 seasons. The old leaves are shed and replaced by young new leaves. हाँ, पुराने जो leaves होते हैं वो झड़ जाते हैं और उसमें नए leaves आ जाते हैं, मगर पूरा झड़ के खाली नहीं हो जाता है. The leaves are usually shed round the year. पूरे साल में ये प्रक्रिया चलती रहती है. जो पुराने leaves है वो झड़ जाते हैं, नए leaves आ जाते हैं. Do fruits grow on the tree? Yes, fruits grow on a mango tree. In which months do they grow? The fruiting period of a mango tree is from May to July. मई से जुलाई तक में फल लगता है. Have you eaten these fruits? क्या आपने खाए हैं आम कभी? Yes, I have eaten mangoes. Some time back, you have read in the newspapers or seen on the TV how some film actors have faced legal action for hunting a black buck. Black buck यानी कि एक प्रकार की काला हिरण होता है जिसको मारने के लिए कुछ फिल्म एक्टर्स को क्या हुआ था कि लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया गया था. Why do people hunt? अब ये बात बताए कि हंटिंग किस लिए करते हैं? आंसर, people hunt animals for their meat, skin and bones. उनकी बोन, स्किन और मीट से मीट खाने का काम आता है, स्किन कुछ भी बनाने का काम, या बोन से भी कुछ ना कुछ बनता है. In ancient times, people used to hunt animals just for recreation, which is not morally wrong. लेकिन recreation यानी कि अपने फ्री टाइम को मजेदार बनाने के लिए हंटिंग करते थे, लेकिन अभी ये रूल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स. पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग. व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? ये पनिशमेंट क्यों दी जाती है? कुछ रूल्स मानना पड़ता है, वैसे कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता है. तो आंसर विल बी, due to excessive hunting, some species of animals such as black bucks, tigers, etc. कुछ species जो है extinct हो रहे हैं, are on the verge of extinction, means खत्म हो रहे हैं. To save them, the government has set rules against hunting. Hunting के against rules बनाए हैं गवर्नमेंट ने, but some people ignore these rules and illegally hunt animals. वे लोग इस रूल को नहीं मानते हैं और इलीगली हंट करते हैं. There should be appropriate punishment to stop such people from hunting. Talk to your grandparents and find out which birds did they see around them
when they were of your age, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके एज के थे तो उन्हें कौन कौन से बर्ड्स दिखते थे, ये आप लोग जरूर पूछिएगा। मैंने आंसर तो बना के लाया है, लेकिन आपको ये बात करके तब ग्रैंडफादर से ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। Birds such as sparrow, myna, peacock, crow, pigeon, parrot, and dove were commonly seen in those days. Have the number of some of these birds become less? क्या कम हो गए ये सारे बर्ड जो ग्रैंडफादर के दिनों में बहुत थे? Yes, the population of the birds such as sparrow and parrot have greatly decreased over the years. हाँ, कम हुए हैं। स्पैरोज आजकल हमें दिखते ही नहीं हैं। Are there some birds or animals which they cannot see anymore? आप ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, ऐसे कोई बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो कि आपको आजकल दिखते नहीं हैं, जो कि आपने बचपन में देखे थे? Birds like sparrow, dove, parrots are rarely seen nowadays. आजकल कम दिखते हैं। Next, पेज नंबर 37 में Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and myna than he sees today. आज जितना देखते हैं उन्हें स्पैरो और माइना बर्ड, वो पहले ज्यादा दिखता था उनको। Can you make two guesses why their numbers have become less? क्या आप बता सकते हैं कि किस लिए कम हो गए हैं अभी बर्ड्स? आंसर, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन यानी कि ट्रीज का कटना। ओके, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एंड पॉपुलेशन आर द मेन रीजन। और बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, ऊंचे ऊंचे, और पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया है, इसीलिए जो माइना और स्पैरोज हैं वो कम हो गए हैं। द खेचादी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृता's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name two such trees. आपके एरिया में ऐसे कौन से ट्री हैं जो कि ज्यादातर दिखने को मिलता है? हमारे यहाँ पे तो मैंगो ट्री बहुत अवेलेबल है, बीटल नट ट्री, कोकोनट ट्री। और आप लोग भी अपने अपने एरिया में कौन से ट्रीज देखने को मिलता है ये लिखिएगा। Find out more about trees from your elders. This work you have to do by yourself. The khejadi tree is found mainly in desert areas. It can grow without much water. Its bark is used for making medicines. People cook and eat its fruits. Its wood is such that it will not be affected by insects. इतना अच्छा होता है उसका wood कि कोई कीड़ा भी नहीं काट सकता है। Animals in this area eat the leaves of the khejadi and children like you plays in its shed. मीन्स खेजादी डेजर्ट एरिया में बहुत काम आता है। आज हमने ट्री के बारे में पढ़ा। हो सकता है कि खेजादी ट्री के बारे में पढ़ा, लेकिन आप लोगों के एरिया में भी अलग अलग ट्रीज हैं, आप लोग उनके बारे में भी जानिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से, और आप उनके बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। यूजर्स उसकी क्या क्या होती है, वो उसको बड़े होने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और इसी के साथ आप लोगों का ये लेसन द स्टोरी ऑफ अमृता खत्म होता है, फिनिश होता है। सो बाय बाय फॉर दिस टाइम नाउ। सो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और मेरे साथ पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।